Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my channel. I am biotechnologist Mehak, and in this video I will discuss some biology MCQs, and they are very useful for your entry test preparations. So let's get started. First question is that in a pyramid of energy which level represents the greatest amount of energy? तो एनर्जी के pyramid में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लेवल पर होती है? तो एनर्जी का पैरामीटर इस तरीके से होता है कि सबसे पहले होता है प्लांट। ओके, प्लांट एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स, देन कार्निवोर्स एंड कार्निवोर टू कार्निवर। देन डेड कार्निवोर्स को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर अर्थवर्म्स एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस पॉइंट पर होती है वो है प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि उस वक्त फूड प्रिपेयर हुआ होता है, डिवीजन नहीं हुई होती, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर पॉइंट पर होती है। इसका आंसर है प्रोड्यूसर्स। Second is the phenomena known as crossing over occurs during। क्रॉसिंग ओवर एक स्टेप है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन दो टाइप्स की होती हैं, एक माइटोसिस एंड दूसरा मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक सेल डिवीजन होती है, इसमें गैमेट्स का कोई काम नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस। लेकिन जो मियोसिस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इसमें गैमेट्स डिवाइड होते हैं फ्रॉम कुछ क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, कुछ मदर से, तो उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, इसलिए इसका आंसर है मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होती है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है पैरामीटर ऑफ एनर्जी को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वो है प्रोड्यूसर्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी लेवल पर है, उसके बाद एनर्जी डिवाइड होती रहती है टू हर्बीवोर्स, टू कार्निवोर्स एंड टू कार्निवोर्स टू कार्निवोर्स। मतलब जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है वैसे एनर्जी कम होती रहती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट लेवल पर होती है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। जैसे किस तरह देखा जा रहा है कि दो क्रोमोसोम हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए। क्रॉसिंग ओवर के लिए ज़रूरी है कि जो क्रोमोसोम्स हों वो होमोलोगस हो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि दो अलग अलग ओरिजिन से तो हों, लेकिन उनके ऊपर जो जीन प्रेजेंट हो वो एक ही टाइप की हो। जैसे एक क्रोमोसोम पे अगर आई जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा जो क्रोमोसोम है वो भी आई जीन उसके ऊपर होनी चाहिए। दोनों आपस में फिर क्रोमोसोम जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। और देखें इस तरह यहाँ पर, इस तरह ये इसको एक्सचेंज होता हुआ दिखाया गया है कि पूरा ग्रीन था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद थोड़ा सा रेड पार्ट आ गया है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आ गया है। नेक्स्ट question number 3 is Antheridia and Archigonia are dash organs in bryophytes। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया ब्रायोफाइट्स के कौन से ऑर्गन्स हैं? रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और नन ऑफ द अबव। So basically what is bryophytes? Kingdom Plantae is divided into two groups, Bryophyta and Trichophyta. Bryophyta are basically non-vascular plants and Trichophyta are vascular plants. And the reproductive organs of Bryophyta are Antheridia and Archigonia. Antheridia is male reproductive organ and Archigonia is female reproductive organs, and the answer is reproductive. Next question is which of the following statement is true about savanna? Basically savanna जो है वो एक सेमी फॉरेस्ट ग्रासलैंड है। बहुत ही कोई ट्रॉपिकल रीजन की सेमी फॉरेस्ट ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 125 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, लेकिन ड्राई सीजन, बिकॉज सवाना एक सेमी फॉरेस्ट है, थोड़ा सा रेगिस्तान टाइप का, थोड़ा सा फॉरेस्टी,
यहाँ का जो ड्राई सीज़न है वो बहुत लंबा होता है और टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. सो आंसर इज ए. Number 5 question is the scientific name of thorn apple is dash. थॉर्न एप्पल एक कॉमन नेम है. यहाँ हमसे पूछा गया है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है इन सब में से. थॉर्न एप्पल फैमिली सोलानेसी का मेंबर है. सोलानेसी को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं और नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं. और इसका तो लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट है फैमिली का. सो थॉर्न एप्पल दतूरा अल्बा को कहते हैं. दतूरा अल्बा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ थॉर्न एप्पल. इसी तरीके से इन सब के भी कॉमन नेम्स मालूम होने चाहिए क्योंकि कोई सी भी फैमिली का कोई सा भी मेंबर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज मोटाइल स्ट्रक्चर्स इन प्रोटोजोआ. मोटाइल स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं मूव करने के लिए उन्हें मोटाइल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट को प्रोटोजोआ कहते हैं मतलब फर्स्ट एनिमल्स. ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल प्लांट और फंजाई से लिंक नहीं रखते हैं, ना प्लांट की तरह दिखते हैं ना फंजाई की तरह दिखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी लाइकनेस है लेकिन ना पूरे प्लांट है ना पूरे एनिमल है, उनको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है. और उन्हीं में से एक क्लास है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, उसको प्रोटोजोआ कहते हैं. प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम. यूग्लिना फ्लैजिला से मूव करता है. अमीबा बॉल्स फीड बनाता है अपने मतलब सूडोपोडिया कहते हैं. एंड पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से मूव करता है. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सीलिया नहीं दिया गया इसलिए इसका आंसर है ई, फ्लैजिलम एंड सूडोपोडिया. Question number 7 is which part of the cell bears heredity characters? हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं डीएनए को. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो सेल के किस ऑर्गेनल में मौजूद होता है? इसका आंसर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल का वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बोथ सी एंड डी. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सी क्रोमोसोम डीएनए की ही कंडेंस फॉर्म है. न्यूक्लियस के अंदर ही कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन होता है और फर्दर उसको देखा जाए तो वो अपने आप को अरेंज करके क्रोमोसोम बनाता है. तो क्रोमोसोम डीएनए की ही कंडेंस फॉर्म है लेकिन जो ऑर्गेनल इनको बेयर करके रखा होता है वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस एक तरह से सेल का ब्रेन है. उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. सारा काम न्यूक्लियस ही करवा रहा होता है. नेक्स्ट इज the inner membrane of mitochondria forms infoldings into the matrix. These infoldings are called माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है. इसका बहुत मेजर फंक्शन है. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए भी होता है इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं. इसकी एग्जिस्टेंस एज अ सेमी ऑटोनॉमस है. इसका अपना पर्सनल डीएनए भी होता है जो कि ये परसिस्ट करता है. इसकी जो इनर फोल्डिंग्स होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं. जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहते हैं. एक आउटर लेयर है एक इनर लेयर है, क्रिस्टी है. और जो इन क्रिस्टी के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है उसे मैट्रिक्स कहते हैं. ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं. इसका आंसर है क्रिस्टी. Question number 9 is which hormone is called emergency hormone? इन चारों में से हमसे पूछा गया है कि emergency hormone कौन सा है. First of all, what is hormone? Hormones एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. हॉर्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं. डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं और ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और कंट्रोल करते हैं डिफरेंट
बॉडी एक्टिविटीज़ को। थोड़ी सी भी अमाउंट कम या ज़्यादा होने पर इन हार्मोन्स का बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लाइक बिहेवियर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर है एड्रीनलिन। ये हार्मोन जो है इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और ये रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस के अगेंस्ट रिलीज होता है, लाइक फाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट बीट स्लो हो रही है या कोई बॉडी के डिफरेंट फंक्शन स्लो हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है और एज अ फाइटर कहते हैं, इसे फाइट करता है उस स्ट्रेस के अगेंस्ट, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं कि इमरजेंसी में बॉडी इसको रिलीज करती है। बाकी के जो हार्मोन्स है, प्रोगेस्टेरॉन, इसका काम ये है कि ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, यूट्रस को मेंटेन करता है, यूट्रस की मेंटेनेंस के लिए, और उसको प्रिपेयर करता है और एम्ब्रियो को डेवलप करता है। Prolactin hormone is responsible for sustaining and maintenance and production of milk in the mammary glands. ये प्रोलैक्टिन का काम है। एंड पैराथायरॉयड हार्मोन तब रिलीज करती है बॉडी जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। सो इमरजेंसी हार्मोन इज एड्रीनलिन और इसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है। नेक्स्ट वन इज यूग्लिना स्विम्स बाय मीन्स ऑफ। यूग्लिना भी पिछले एमसीक्यूज में देखा कि यूग्लिना जो है वो क्लास प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का। यूग्लिना प्रोटोजोआ में आता है, मतलब कि ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरे एनिमल नहीं हैं, इसलिए किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में इनको रखा गया है। तो ये किस तरीके से मूव करते हैं, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया, फ्लैजलम, सूडोपोडिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो सीलिया जो है वो पैरामीशियम का होता है, अगर उसकी डायग्राम आपको याद हो, देखी हो, तो सीलिया जो है वो फ्लैज उसके होते हैं, पैरामीशियम के। एंड सूडोपोडिया जो है वो फॉल्स फीड को कहते हैं, जिस लाइक अमीबा का एक इरेगुलर शेप है, तो वो मूव करने के लिए फॉल्स फीड बनाता है, उसको सूडोपोडिया कहते हैं। लेकिन यूग्लिना जो है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसको फ्लैजला कहते हैं। देन यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है फ्लैजला। ये है इसकी पिक्चर और ये जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजलम है। एंड यूग्लिना स्विम्स बाय मीन्स ऑफ फ्लैजलम। Next is the centriole is an organelle which is important in। सेंट्रियोल जो है वो एक स्ट्रक्चर्स हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर है, स्मॉल रॉड्स होती हैं। पढ़ा हो आपने, माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में दोनों सेल डिवीजन के प्रोसेस हैं, एक सोमैटिक सेल है और एक गैमेट्स की डिवीजन होती है। सेंट्रियोल वहाँ पर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में नियर द न्यूक्लियस और हेल्प करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। सेंट्रियोल डिवाइड होके एक अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और इस तरह क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है और न्यूक्लियर डिवीजन होती है। सो हियर इज द आंसर इज बी, एनिमल सेल न्यूक्लियस डिवीजन। नेक्स्ट, हैप्लॉइड स्पोरेंजियम हैज बीन फाउंड इन। स्पोरेंजियम जो है वो एक स्पोर्स का बैग कह लें जिसे, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर्स जो 2n स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं फंजाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और none of these। Antibiotics are basically chemical substances produced by microorganisms to kill or inhibit other microorganisms. And terramycin is an antibiotic derived from Streptomyces ramosus, which is a new species of actinomycet isolated from a soil sample. Here's the answer is terramycin is an antibiotic extracted from bacteria. Next is phyllotaxy means. Phyllotaxy is the arrangement of leaves in botany. Phyllotaxy means arrangement of leaves. Option A.
Question 15 is blood leaving the lungs is rich in. लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैशियस एक्सचेंज लंग्स में होता है अल्वियोलाई में। इसलिए जो ब्लड लंग्स से निकलता है उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो रेड सेल के ऊपर वैसे ही प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसलिए जो ब्लड लंग्स से निकलता है और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। Question 16 is codon that do not code for any amino acid is called. कोडोन बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है। वो डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं और आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट को कोडोन कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं। देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स, जिसमें से 3 कोडॉन्स जो हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, वो सिग्नल स्टॉप कोडॉन्स कहलाते हैं और पूरे सीक्वेंस को स्टॉप कर रहे होते हैं, और ऐसे कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइसीलिया बिलोंग्स टू क्लास। फाइसीलिया मेंबर है फाइलम नाइडेरिया और इसका दूसरा नाम फाइलम सिलेंट्रेटा भी इसको कहते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है, नाइडेरिया। इसकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास हाइड्रोजोआ, शाइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो यहाँ पे बाकी 2 क्लासेस दी गई हैं, शाइफोजोआ क्लास को यहाँ मेंशन नहीं किया गया। फाइसीलिया बिलोंग करती है हाइड्रोजोआ क्लास में, क्योंकि हाइड्रोजोआ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करें अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब मेडूसा और पॉलिप दोनों जनरेशन शो करें, उन्हीं दोनों फॉर्म्स के दरमियान ऑल्टरनेशन शो करें, उनको रखा गया है हाइड्रोजोआ में। और इनके पास मिजोग्लिया भी नहीं होता, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है फाउंड बिटवीन द बेसिक सेल लेयर्स। इसलिए फाइसीलिया बिलोंग करता है, और फाइसीलिया जो है वो एज अ कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं, इसलिए ये फाइलम नाइडेरिया की क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम उसको कहा जाता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप हो। नॉन लिविंग और लिविंग का जो रिलेशन होता है उसको एक पूरा इकोसिस्टम कहते हैं। वो इकोसिस्टम लैंड का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, पॉन्ड का भी हो सकता है, स्मॉल भी होता है, लार्ज भी हो सकता है। तो इसलिए इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड ए बायोटिक में उनका एनवायरनमेंट आ जाता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स वगैरह, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये सब ए बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कैटलाइज करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को इन अ लिविंग सिस्टम। एंजाइम जिस पर एक्ट करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइलेज एक एंजाइम है और इसका जो सबस्ट्रेट है वो स्टार्च है। एंजाइम अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करके उसे कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक कर देता है, लाइक माल्टोज, ग्लूकोज, तो वो उसकी प्रोडक्ट कहलाती है, लेकिन जिस पे वो एक्ट करता है सबस्ट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्पोजियल rhizome आर फाउंड इन। rhizome बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें से शूट और रूट भी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, टर्मरिक। सिम्पोजियल अरेंजमेंट इसको कहते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस निकलती रहती हैं, कोई एक प्रॉपर ब्रांच नहीं होती। जैसे कि इसमें है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है और इसके साथ साथ दूसरी ब्रांचेस निकल रही हैं, हर ब्रांच स्ट्रॉन्गर है और फिर उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को सिम्पोजियल अरेंजमेंट कहते हैं। और मोनोपोडियल अरेंजमेंट्स को कहते हैं इसमें से एक
सिंगल लेटरल शूट हो और उससे फिर बाकी डेवलप हो रही हो उसको मोनोपोडियल कहते हैं। लेकिन जिसमें से एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच बनती जाए उसे सिम्पोडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और ऐसी अरेंजमेंट जिंजर में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।